हाफिज साहब, अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और इंडिया जो करता है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान भी कर सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो मीटिंग हुई पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर शमूलियत देंगे पाकिस्तान के अंदर, हम चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर शामिल होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अफ़गानिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ही कहा है कि हम पाकिस्तान में आएंगे खेलने के लिए, कोई उनके ऑफिशियल ने कि कहा है? हाँ, मतलब अफ़गानिस्तान अफ़गान बोर्ड से ये पैगाम जारी हुआ है। किस बंदे ने कहा है? हाफिज साहब यकीन करें, नाम जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा भूलता है उनका, लेकिन अफगानिस्तान के IAS के पीसीबी के 2 इस वक्त चेयरमैन है, मतलब एक चेयरमैन है, दो लोग हैं जिन्होंने तकरीबन ये पैगाम जारी किया था, और आप बेहतर नाम बता सकते हैं। मेरे असल में ख्वाहिश कोई उन्होंने ऑफिशियली कहा है इस बारे में? नहीं, देखिए ये जो खबर हुई है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जनरेट की गई है, और जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो हमें बताते हैं कि जो मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब की, और सलमान नसीर साहब भी मौजूद थे, मीर वाइस अशरफ जो हैं उनके चेयरमैन, उनके साथ नबील भी थे उनके ओहदेदार, तो उनकी मुलाकात हुई कोलंबो में, और वहाँ पर जो है वो उनको बाज़ाब्ता तौर पर पूछा गया दोनों ओहदेदारान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि नहीं आना अफ़गानिस्तान ने, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और हम लोग आएंगे पाकिस्तान और हम लोग खेलेंगे पाकिस्तान आकर चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो ये अभी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका चूँकि ऑफिशियल ऐलान अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, तो ये सोर्सेज हमें पीसीबी के बताते हैं, और उन्होंने कंफर्म किया है कि और बड़े ऑथेंटिक सोर्स हैं जिन्होंने बताया कि ये मीटिंग में ये चीज़ हुई है, और उन्होंने ये अपनी जो आने की जो है उसमें उन्होंने हामी भरी है, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आएंगे पाकिस्तान में और चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेंगे। ना आने की कोई वजूहात नहीं है। एक बात ये है, जैसे कादर साहब बता रहे हैं, बुनियादी तौर पर जब किसी मामले में किसी साइड्स पर क्लैरिटी नहीं होती और आप वजाहत के साथ और दलील के साथ, आप शफाफियत के साथ बात नहीं करते हैं, तो अवहाम पैदा होता है। गुज़िश्ता कई रोज़ से यही चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं सोर्सेस के ज़रिए। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ये कह सकते हैं कि अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात हुई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बाज़ाब्ता तौर पर भी जारी कर सकता है, क्योंकि लाजिम तौर पर बात है कि या तो CEO से बात हुई है और या फिर आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है। और अगर इन दोनों को भी बाज़ाब्ता तौर पर होने वाली मीटिंग में जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है उसके लिए ज़राए की ज़रूरत है, तो फिर तो ये वैसे ही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अगर ICC की मीटिंग के लिए कोलंबो जाना है और उस कोलंबो की मीटिंग के लिए PCB के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हों कि कब किसको बताया जाए, किसने कब जाना है, चेयरमैन आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, 2 दिन पहले जा रहे हैं, 1 दिन पहले जा रहे हैं, 3 दिन पहले जा रहे हैं, तो ये तो ऐसे छुपा छुपा के चीज़ें, मतलब जो छुपाने वाली चीज़ें हैं वो छुपती नहीं हैं, और जिनके छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चांद जब नज़र आना है शाम के टाइम पे या जब सूरज ने तुलू होना है तो वो तो पता चलना ही चलना है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, अभी न्यूजीलैंड ने जब अपना जारी किया है कैलेंडर पूरे साल का, तो उसमें उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। बुनियादी तौर पर ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला है, इसमें अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के तो दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात तो दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के जो हैं उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक है। यही वजह है, और पाकिस्तान में तमाम जो ममालिक हैं आप देखें जो क्रिकेट खेलते हैं, बिलखुसूस जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके सफारत खाने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है, जो नहीं खेलते हैं उनके भी मौजूद हैं। तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात ख़राब हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, मतलब कोई टीम ऐसी बताएं जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट सब आए हैं, इंडिया के अलावा सब आए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी चीज़ है। देखिए बुनियादी तौर पर जो इसका मसला है वो है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो मसला के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी नहीं, पाकिस्तान के और इंडिया के पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इंडिया के साथ, बिल्कुल सही, दोनों मुल्कों के, दोनों हुकूमतों के आपस में ताल्लुकात हैं, जिस वजह से ये अभी तक अभाम है, जिस वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होती है, नहीं होती है, चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जाती है या सारी की सारी पाकिस्तान में होती है, या क्या इसका नक्शा सामने आने वाले दिनों में बनता है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो सफारती सतह पर ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, वो दोनों उस मामले में चीज़ें रुकती हैं वहाँ पर आकर, वगरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मसला है, अगर
इंग्लैंड खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, ये बायलैटरल सीरीज़ खेल गए हैं, तो ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूजीलैंड ने जैसे अपना जिक्र किया है, और ये जो बयानबाजी है सूत्रों के ज़रिए, सूत्र ही कहते हैं ख्वाहिश है, सूत्रों के ज़रिए ज़राए के ज़राए ये भी ना ये जो चीज़ें जो पाकिस्तान की क्रिकेट, मतलब हेड कोच की रिपोर्ट लीक हो जाएगी, वो भले चेयरमैन ने ना पढ़ी हो, वो आ जाएगी। तो जो चीज़ें आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपनी क्लैरिटी के लिए होनी चाहिए ना, देखें न्यूजीलैंड ने अपना वो जारी किया ना कैलेंडर साल का, अफ़गानिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आ सकती है, और ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर करें तो जो मीडिया में लोग हैं उनके लिए बात करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाता है कि आप बजाय के अबहाम में रहें, एक कदम आगे जाएं, दो पीछे आ जाएं, एक कदम आगे जाएं, दो पीछे आ जाएं, इसी कशमकश में रहने की बजाय अगर आपके पास चीज़ें अच्छे अंदाज में आएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। लोगों की ये भी बात रहती है कि ये जो लीकेज है ख़बरों की, ठीक है, देखें इसमें एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए, सबसे पहले किसी भी रिपोर्टर का कोई कसूर नहीं है अगर लीकेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होती है। जो रिपोर्ट करते हैं उनका काम ही ये है, उन्होंने रिपोर्ट खबर जो है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने निकालनी है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक और चीज़ आती है कि किस चीज़ को कैसे लेकर चलना है, किस चीज़ को किस हद तक आगे बढ़ाना है। ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, मालूमात आती हैं, फिर आप उसको अपने अंदाज में देखते हैं, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इसका अगर कुछ जिम्मेदार है सबसे पहले तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। क्यों इस किस्म से इस अंदाज से चीज़ें चलती हैं कि जिसको बाज़ाब्ता तौर पर होना चाहिए। देखें, जिसने खबर बनानी है ना, जिसको खबर बनानी आती है वो प्रेस रिलीज से भी खबर बना लेता है। सही बात, क्यों ख्वाहिश साहब? बिल्कुल उसको ये भी नहीं, ख्वाहिश साहब तो और ख्वाहिश साहब के और भी तरीके हैं। वो तो जो है ना, अगर किसी को खबर जिसकी मतलब ये लाजिम नहीं है, जो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा अच्छे अंदाज में, ज़्यादा उसका पस मंज़र होगा, उसको पता होगा, क्योंकि प्रेस रिलीज से भी आप एक एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो अगर आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को चलाएं, अगर अफगानिस्तान, तो वहाँ पे 2 लोग ही थे ना, वैसे तो काफ़ी लोग और भी थे कोलंबो की उस मीटिंग में, है ना ख्वाहिश साहब? 108 ममालिक थे। नहीं, पाकिस्तान के भी काफ़ी साथ तो और भी लोग थे जो कि अब है भी देखना है कि कौन कौन था वहाँ पे और किस किस हैसियत में था। अगर लेकिन जो अफगानिस्तान या कोई भी क्रिकेट बोर्ड बात करेगा वो तो मोहसिन नकवी साहब से या सलमान साहब से बात करेगा। हाँ जी। तो अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात की है तो आपको ये कह देना चाहिए था बाज़ाब्ता तौर पर। वैसे हमें, क्योंकि ये साइड लाइन्स पर होती है ना, हमें आप ये देखें कि कितनी खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान ने भी हाँ कर दी है। ये भी डिस्कस करने वाली चीज़ है, मतलब गौर करें। काजी साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ आपने भी ये खबर देखी होगी कि मतलब समझ नहीं आती है मुझे कि हुकूमतों का आपस में इख्तलाफ ना हो तो अवाम का इख्तलाफ होने लग जाता है, हुकूमतों का इत्तफाक हो तो अवाम इख्तलाफ करने लग जाती है। अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के झंडे जर्मनी में हाँ जी हुई थी। तो आप भी देखें कि अगर हम अब इस चीज़ के ऊपर अपना एक स्टैंड जाहिर करें कि नहीं, हमने नहीं खेलना, कई अरसे से चलता हुआ आ रहा है, मतलब हमें नहीं समझ आती कि वो क्यों इसको इतना एजेंडा बना लेते हैं, हमारे खिलाफ नफरत क्यों बना लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने उनको सरजमीन दी, यहाँ पर अभी भी मुकीम है कई अफगानी जो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है या पाकिस्तानी आप शनाख्ती कार्ड रखते हैं, और इवन उनके प्लेयर्स, उनको भी यहाँ पर एकेडमी में हम लोगों ने जगह दी, उनको डोमेस्टिक में यहाँ पर हमें जगह दी, पेशावर में खेलते रहे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में खेलते रहे। देखने वाली चीज़ ये है कि हम अफगानिस्तान अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके लिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसने भी पाकिस्तान आना है। दूसरी चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में है ना, ऑब्वियसली है, तो फिर इस लिहाज से तो देखिए हाफिज साहब, इस तरह तो फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे जी न्यूजीलैंड ने वो कर दिया, नहीं, जो फ्यूचर टूर अपना प्लान बनाया कैलेंडर, उसमें भी उसकी एक रीज़न ये है, एक ख्वाहिश साहब का एक मानना ठीक है उस लिहाज से, जो ये कह रहे हैं कम अज़ कम ये है, ख्वाहिश साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भी बुनियादी तौर पर एक मतलब मुश्किल सूरत हाल है ना पाकिस्तान के लिए।
जो आपने जिक्र किया है वो चूंकि खालिसन उसका खेल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ऐसे वाक़यात खेल में भी उन अफ़गान शहरियों की तरफ से, अफ़गान बाशिंदों की तरफ से हुए हैं। अगर आप 2019 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। लीड्स में जो हमारा मैच हुआ 19 में, आप मेरा ख्याल वहीं पे थे। मैं उधर था, लीड्स में हमारे साथियों के साथ भी उन्होंने बात की, हमारा शारजा में भी हुआ। इस तरह के मुतअद्दिद हम देख सके। दो मकामात ऐसे हैं। अब इसकी वजह भी जो है ना वो खेल नहीं है, इसकी वजह भी और है, ठीक है। अगर हम उसकी तफसीलात में जाएंगे तो वो चीज़ें किसी और पहलू आ जाएगा, लेकिन हम इसको खालिस्तान अगर खेल के ऊपर रखते हैं, देखिए अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये पाकिस्तान में आकर PSL भी खेलते हैं। अगर आप उनके मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियाँ भी हैं। और ऐसा नहीं है कि इवन आप राशिद को देखें कि वो PSL जब खेलने के लिए आते हैं और कदाफ़ी स्टेडियम में जब वो खेल रहे होते हैं, और क्योंकि कदाफ़ी लाहौर कलंदर्स का होम वेन्यू है, होम ग्राउंड है उनका, तो यहाँ पर 25-30 हज़ार लोग जो है ना, 25-30 हज़ार लोग राशिद के नारे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो नबी के बेटे जूनियर प्रीमियर लीग में खेले, PGL में मेरा ख्याल खेले थे, ठीक है। इसी तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज के भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ अच्छी दोस्ती है। अब बुनियादी तौर पर ये जो बॉर्डर्स हैं ना, सरहदें हैं, इनमें चीज़ें और तरीके से चल रही हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो आप थोड़ा सा तारीख़ का मुताला कर लें कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट जो बाहमी सीरीज़ है वो कब से नहीं हो रही है। और पाकिस्तान ने 2012-13 में जब सीरीज़ खेलने के लिए ज़का अशरफ साहब के दौर में पाकिस्तान इंडिया गया था, तो उस वक्त वो पाकिस्तान का टर्न नहीं था, वो इंडिया ने आना था पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद ज़का साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम वहाँ पर जाकर खेलते हैं। वो ठीक था, गलत था, एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान गुज़िश्ता 2000 की दहाई से लेकर आज तक बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई है। और पाकिस्तान की क्रिकेट ने इस दौरान जो भी मुश्किलात के बावजूद भी, हमारे पास 6, 7, 8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट खेल ही रहा है ना। तो जब तक कोई अगर ये समझता है, ठीक है, समझते रहे, हम किसी की समझ के तो ना हमारा ज़िम्मा है, लेकिन जब आप तारीख़ का मुताला करें, हक़ाइक़ जो हैं वो अपने सामने रखें, हालात का जायज़ा लें, तो आपको लगता है ठीक है, कब ये जो ताकत के तवाज़न है ना, ये बदलते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते हैं। और ना ही कोई सदा किसी ने नंबर 1 रहना है, ना ही किसी ने हमेशा जो है ना वो उरूज पर रहना है। ये आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं, या आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये इवन हाइब्रिड मॉडल भी ठीक है यार, अगर आप कराना चाहते हैं चलें करा लें। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, आप सारी की सारी UAE में करा लें ना, चलें, आप सारी श्रीलंका में करा लें। अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर क्या होगा? गुफ्तगू फर्क हो जाएगी, खबरों में पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि आपकी टीम क्या परफॉर्म करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आते आए देखें, इतने साल नहीं आया ना कोई पाकिस्तान में। 2009 में पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीता था, और उस जिस महीने में पाकिस्तान चैंपियंस 2009 का वर्ल्ड कप जीता था, उससे कई महीने पहले पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो चली गई थी। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला है, 15 का पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल खेला है, 19 का पाकिस्तान जो है वो एंड वाला जीता, पहले 2 हार गया, उसकी वजह से क्या नाम आ गया, वो जो था ना ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, इंडिया से आ रहा, वो क्या था, रन रेट वाला मामला, हाँ जी, उस वजह से, वरना पाकिस्तान उसमें भी नॉकआउट चैंपियंस ट्रॉफी जीता। इस दौरान पाकिस्तान 17 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। इसी दौरान पाकिस्तान 2014 या 15 में जब मिसबा कप्तान थे तो ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 भी आया। वो टेस्ट मैच जो है वो भी यहाँ पे गुलाबी स्टेडियम में उनको दिया गया था। तो पाकिस्तान इसी दौरान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इसी दौरान नसीम शाह, इसी दौरान हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शादाब खान, ठीक है, हसन अली, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ उतना अच्छा नहीं, कुछ और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी इस वक्त वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब ने इनफरादी सतह पर और एज टीम दुनिया को इंस्पायर किया है और दुनिया ने इनको पसंद किया है। मतलब 2021 में पाकिस्तान ने अगर इंडिया के खिलाफ 10 मैचों से फतह हासिल की थी, तो हमारा काम तो ये था कि हमने अब ये तय करना है कि हम इसके बाद हमारा जो जहाज है ना वो मजीद बुलंदी की तरफ जाना चाहिए और हम उसको नीचे आते जा रहे हैं।